आप देख रहे हैं मिलिट्री समरी चैनल। हाय हेलो नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीते 24 घंटे में क्या कुछ बीता है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। जितने भी रोचक खबरें हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन से हो या राजनीतिक स्तर पर हो, इन सब की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बीता है। वीडियो पसंद आए, कुछ काम का सीखने को जानने को मिले तो लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले बात करते हैं खेरसोन फ्रंटलाइन से। खेरसोन फ्रंटलाइन की अगर बात करें, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती है। इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट में 95 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र इसमें हुआ था। ये मारे जाने वाले यूक्रेनियन सैनिक और घायल यूक्रेनियन सैनिक, इन दोनों को जोड़ दे तो ये संख्या निकल कर आती है। साथ ही साथ 14 मोटार व्हीकल, एक फील्ड आर्टिलरी गन, 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 2 एम्यूनिशन डिपो, ये सब कुछ एक्टिविटीज देखने को मिली थी जापोरिजिया फ्रंट एंड से लेकर खेरसोन फ्रंट लाइन तक। इसी बीच अगर जापोरिजिया शहर की ओर देखें तो जापोरिजिया शहर में देखने को मिलता है कि ब्लैकआउट्स और ज्यादा तेज हो चुके हैं। ये रात का सीन है, जो बीती रात को हाल था जापोरिजिया शहर का। सड़कों पर पूरी तरीके से अंधेरे की स्थिति देखने को मिलती है। ये हालात इस समय है जापोरिजिया शहर के। बात करते हैं वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की, तो यहाँ पर कुछ कंटेस्टेड इलाके और ऐड ऑन हुए हैं, जो कि हमें ये संकेत देते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है रूसी सेना, और इसमें सफलता भी मिल रही है रूस को। ऐसा नहीं है कि ये खोखली कोशिशें हैं। ये एक और गांव ये रूसी सेना के कंट्रोल में किया जा चुका है। साथ ही साथ कुछ मैदानी इलाका, खेत खलियान का इलाका भी आया है रूसी सेना के कंट्रोल के अंदर। वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस यहाँ पर ऑपरेट करती है। इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। गांव का नाम भी इस रिपोर्ट में लिखा है, और 255 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र है। ये मारे जाने वाले और घायल सैनिक दोनों को जोड़ दे तो ये संख्या निकल कर आती है 12 मोटार व्हीकल, 4 आर्टिलरी गन, एक काउंटर बैटरी रेडार स्टेशन। ये सब कुछ नुकसान ये देखने को मिलते हैं इस फ्रंट लाइन में यूक्रेन के लिए। यूक्रेनियन सिविलियन करके एक वीडियो मुझे दिखाई देता है उत्तरी छोर से, जहां पर कुछ सीन्स हमें देखने को मिल रही है। एक ब्रिज है जो कि किस तरीके से बम धमाकों के बाद ध्वस्त कर दिया गया रूसी सेना के द्वारा, ये दिखाया जा रहा है इसमें। इससे ज्यादा तो अभी के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन नोवो पावलिवका की ओर देखें तो नोवो पावलिवका गांव के अंदर एंट्री ले चुकी है रूसी सेना, ऐसा मल्टीपल सोर्सेस का कहना है। और जल्दी ही इस बात के वीडियो सबूत निकल कर आने भी चाहिए, जो कि ऐसा मेरा मानना है कि जल्दी इस बात के वीडियो सबूत निकल कर आ जाएंगे। बात करते हैं पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन की। पक्रोव्स्क फ्रंट लाइन में मिर्नोग्राड शहर के ठीक उत्तरी छोर में ये एक लाल इलाका है, जो कि रिहायशी इलाका है। इसमें ज्यादातर इलाका ये जो आप देख पा रहे हैं, ये मिर्नोग्राड शहर का ही रिहायशी इलाका है, जहां पर हाल ही में इस बात के वीडियो सबूत निकल कर आ चुके हैं किस प्रकार से यहाँ पर एडवांसेस हुए हैं रूसी सेना के। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। पक्रोव्स्क शहर की बात करें तो इसका ज्यादातर इलाका ऑलरेडी आ चुका है रूसी सेना के कंट्रोल के अंदर, और जो बाकी का मेरे ख्याल से 5-10% इलाका है, 5 to 10% एरिया पक्रोव्स्क शहर का, ये भी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आ जाएगा। ये भी रूसी सेना के कंट्रोल में है। और उत्तरी छोर में देखने की कोशिश करें तो कुछ खास नहीं, कॉन्स्टेंटिनोव का फ्रंट लाइन में ज्यादा कुछ खास बीता नहीं था, लेकिन इसके आगे बहुत कुछ खास यहाँ बीता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर मैदानी इलाके में काफी सारी सफलता देखने को मिली है। एक वीडियो सबूत कुछ करके निकल कर आए थे यहाँ से, जिसके आधार पर काफी कुछ चेंजेस तो देखने को मिले ही हैं। उससे पहले हम ये वीडियो लोड करके हम
देखने की कोशिश करते हैं। क्या बमबारी हो रही है, ट्रेंचेस बहुत ज्यादा इस फ्रंट लाइन में देखने को मिलती हैं। ये जो फ्रंट लाइन का पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ट्रेंचेस काफी सारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारी सफलता ये खेत खलियान के इलाके में मार्क की गई है रूसी सेना के लिए। बीते कुछ महीनों से यहाँ पर सफलताएं तेज हो चुकी हैं। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस ऑपरेट करती है रूसी सेना की ओर से यहाँ पर, और 130 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान बताया गया था। यहाँ पर 2 टैंक्स, 2 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 18 मोर्टार व्हीकल, एक आर्टिलरी गन 155 मिलीमीटर की, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, 2 एम्यूनिशन डिपो, एक फ्यूल डिपो, ये सारे नुकसान प्रकार प्रकार के इसमें मेंशन था। आगे देख लेते हैं कुपियांस्क शहर से रिपोर्ट रूसी सेना की। इसमें ज़ेपैड ग्रुप ऑफ फोर्सेस का नाम लिया जाता है हमेशा, और आज भी लिया गया है। अप टू 50 ट्रूप, 2 कज़ाक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, इन टोटल 220 बीते 24 घंटे में इतने कुछ ये नुकसान देखने को मिले थे यूक्रेन के लिए। ये सारी बातें तो हो जाती हैं। खार्किव शहर से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ब्लैकआउट्स देखने को मिलते हैं। आप इन फोटोज में देख सकते हैं किस प्रकार से बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ज़ैपोरिजिया शहर के आसपास, जिस कारण से आम नागरिकों के लिए दिक्कतें भी बहुत सारी हैं। खार्किव राज्य में ही थर्मल पावर प्लांट है जो कि बिजली का निर्माण एक समय किया करता था, लेकिन ये जो रूसी मिसाइल हमले हैं और ड्रोन हमले हैं, इन कारण से ये थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा है। केवल खार्किव थर्मल पावर प्लांट नहीं, यूक्रेन के सारे ही थर्मल पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा है। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की बात करें तो 160 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान का इसमें वर्णन था। रोस्टोव ऑन डोव के आसपास के इलाके में भी यूक्रेन की ओर से नेपच्यून क्रूज मिसाइल हमले देखने को मिले थे, जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली ये नेपच्यून क्रूज मिसाइल अपने टारगेट्स को हिट की भी थी, ऐसा खबरें निकल कर आ रही थी। और रूस के भी यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, इनमें यूक्रेनियन ड्रोन हमले चल रहे हैं। बात करते हैं राजधानी यूक्रेन से कुछ खबरें देखने की कोशिश करते हैं तो ब्लैकआउट ब्लैकआउट राजधानी कीव में भी देखने को मिल रहे हैं। जिन घरों में खुद के एनर्जी सिस्टम्स जैसे कि सोलार पैनल्स इंस्टॉल्ड है, वहां तो स्थितियां उतनी ज्यादा खराब नहीं है, अन्यथा बहुत ज्यादा खराब है। इंटरनेट के मामले में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। यूक्रेन के काफी सारे इलाकों में इंटरनेट की स्थिति भी खराब है। थर्मल पावर प्लांट्स हैव बीन शट डाउन, ऑल स्टेट ओन्ड थर्मल पावर प्लांट्स, ये सरकार के अंडर आने वाले सारे थर्मल पावर प्लांट्स जितने भी हैं यूक्रेन में, इनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इनका ऑपरेट कर पाना संभव है नहीं इन ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों के बीच में। मोस्ट रीजन्स ऑफ यूक्रेन विल एक्सपीरियंस पावर आउटेजेस ऑल डे टुमारो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन गो। कल पूरे दिन एनर्जी की दिक्कतें, बिजली की दिक्कतें होने वाली हैं इसमें, और ये केवल कल तक सीमित नहीं रहेगा, उसके बाद भी ये जारी रहेगी ये चीज। 69 अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए। अगली खबर देखने की कोशिश करें अबाउट रशियन स्ट्राइक और रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये सारी बातें तो हो गई। यूरोप से 1-2 खबरें देखने की कोशिश करते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए रशियन एसेट्स के बारे में। बात करें खबर क्या है, तो खबर ये है कि यूरोपियन कमीशन, जी हाँ, यूरोपियन कमीशन ने यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज को ये चेतावनी दी है कि आप ये जो रूसी संपत्ति को बेचकर और यूक्रेन को लोन देने वाली बात है, इसको आप अप्रूव कर दीजिए, नहीं तो आपके लिए अंजाम अच्छा होगा नहीं। ये इस प्रकार की बातें अब कही जा रही है यूरोपियन यूनियन के द्वारा अपने ही मेंबर देशों को। जेंस स्टोल्टेनबर्ग feared he would be NATO's last Secretary General. We will not risk World War III over Ukraine. ये नाटो के सेक्रेटरी
जनरल का मानना है कि अगर इसी तरीके से हालात चलते रहते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, जो कि मेरा मानना है होकर भी रहेगा, क्योंकि अमेरिका को अगर समझ में आ भी जाए तो भी यूरोपियाई देश जो है अलग अलग, इनको समझ में आने नहीं वाला है और स्थिति इसी प्रकार से आगे चलने वाली है। लेकिन यूक्रेन के लिए खराब बात ये भी है कि 39 दिन 39 डेज से यूएस की जो सरकार है, ये इनके ऑफिस बंद है, कामकाज हो नहीं पा रहा। 39 डेज का पहुंच चुका है ये शटडाउन, जिस कारण से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति भी सही तरीके से हो नहीं पा रही है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।